शकील अहमद कुरैशी है। बसपा से मैं प्रत्याशी बनाया गया हूँ। बहन जी ने आशीर्वाद देकर टिकट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द यूपी पॉइंट न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ कपिल ठाकुर। मेरे साथ जो मौजूद हैं, मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। खास करके आपको जाने माने एक नेता हैं, पुराने चेयरमैन भी रह चुके हैं और प्रेजेंट में भी सर चेयरमैन है, ठीक है। जो चेयरमैन पति हैं, फ़िलहाल में इनकी एक शोक संदेश भी हुआ था, उसका मुझे खेद है। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे टाइम देने के लिए। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। सर मैं आपका नाम और जानना चाहूँगा। मेरा नाम शकील अहमद कुरैशी है। बसपा से मैं प्रत्याशी बनाया गया हूँ। बहन जी ने आशीर्वाद देकर टिकट दिया है और बहन जी की पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ संभल से। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने समाजवादी पार्टी के लिए इतना लंबा समय दिया है, एक अरसा दिया है, ऐसी क्या नाराज़ी बनी या ऐसा क्या विचार बने जो आपको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए भाई, जब सियासत में रहता आदमी उसको कुछ ना कुछ चाहिए। जी हमने एक टिकट मांगा, जी उन्होंने 2 बार धोखा दिया, टिकट नहीं दिया हमें। हमने फिर निर्दलीय चेयरमैन लड़ाई और वो हमारी बीवी भी जीती और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया। तो हमें ये लगा कि वोट हमारा है, बल्कि इकबाल महमूद का नहीं है, समाजवादी का नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संभल से, वो कई वर्षों से विधायक रह चुके हैं, आप उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे? देखिए, वो विधायक उनको हम बनाते थे, जी उसमें हमारे 30-35% वोट थे, जी वो जो हमारे साथ हैं आज। और बसपा का वोट अलग है बहन जी का, और पार्टी का वोट अलग है मुसलमानों में। और जो विरोध इनका जितना है संभल के अंदर, वो सब हम भुना रहे हैं। सारे विरोधी हमारे साथ हैं उनके, और इंशाल्लाह हम 1.25 लाख के पार हाथी करेंगे अपने यहाँ पर। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे एक और भी है कि आप अगर विधायक बन जाते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप विधायक बने, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आप ऐसा इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? देखिए, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करूँगा यहाँ पे मैंने ज़मीन खरीद ली 133 बीघा। मेडिकल कॉलेज बनाऊँगा यहाँ पे, और डिग्री कॉलेज बनाऊँगा, लॉ कॉलेज बनाऊँगा, और कई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम करूँगा। इसके साथ साथ स्वास्थ्य में आप देखो, अस्पताल के अंदर एक्सरा मशीन नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, बढ़िया डॉक्टर नहीं है, अच्छी दवाइयाँ नहीं मिलती, वो सब मुहैया कराने का काम करूँगा। अच्छा सर, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि आप बीएसपी में हैं, आपने जितने भी आपकी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं या जो भी हैं, अगर वो सत्ता में आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी मायावती जी? देखिए, बहन जी जैसे है, जैसे 2007 में लोग समझते थे कि बहन जी नहीं आएंगी, और बहन जी अब क्या आ रही हैं। फुल बहुमत की सरकार आ रही है बहन जी की इंशाल्लाह, और बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही 2022 के अंदर। अगर आपकी बहन जी किसी % कुछ सीटों से रहती हैं, ठीक, कुछ सीटों से रहती हैं, तो वो किस पार्टी के लिए समर्थन करेंगे? देखिए, समर्थन बहन जी देती नहीं है, किसी को लेती हैं। वो किससे समर्थन लेंगी, बहन जी जाने। अच्छा, और मेरे साथ में एक और शख्स मौजूद हैं, वो भी पुराने जाने माने नेता हैं, इनका मैं बताना चाहूँगा, उमेश सागर जी। उमेश सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के टाइम देने के लिए और मुझे टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जी जी जी, बताइए। ऐसा है, इस बार जो है 2022 के अंदर बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही है। लोग जो दूसरी विपक्ष पार्टी है सोच रही हैं कि बहन कुमारी मायावती का बहुजन समाज पार्टी का कुछ नहीं है। कुछ जब देखना 10 मार्च को पता चल जाएगा, 10 बजे हमारी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। अच्छा, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी बहन जी की सरकार आती है तो वो इस क्षेत्र में क्या विकास प्रक्रिया लेकर आएंगी या क्या कार्य काज कराएंगे? बहन जी का ऐसा है, हमने नहीं, विपक्ष भी कहता है कि बहन जी के बराबर आज तक किसी ने भी जो है काम कराया नहीं आज तक कोई सरकारों ने। अखिलेश कह रहे थे हमारा काम बोलता है, उन्होंने कोई काम नहीं कराया, तो पिछली बार कोई काम नहीं बोला उनका। अगर ऐसा है, बहन जी अगर सरकार बनाए नहीं है और बनाएगी, सरकार बन रही है, इतना विकास होगा, गरीबों का उद्यान होगा, और जो है मजदूरों को आगे बढ़ाएंगी वो, और जो बेरोजगारी को हटाने का काम करेंगी, और जो है शिक्षा को आगे लाने का काम करेंगी। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल और है
जैसे मान लीजिए अभी चाहे बीएसपी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी उठा लीजिए आप, हर पार्टी क्या करती है कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा जातिवाद चल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ सर? जी ठीक है, लेकिन उसमें एक सवाल और है मेरा, उसमें मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी अब 5 साल से सत्ता में आई है, ठीक, 1947 में जो देश का विभाजन हुआ था वो किस उद्देश्य से हुआ था? अगर बीजेपी में या किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी ले लीजिए या समाजवादी ले लीजिए, ठीक है, 1947 में जो देश का विभाजन हुआ था वो किस उद्देश्य से हुआ था फिर? देखिए, सब कुर्सी की लड़ाई थी, जी सत्ता की लड़ाई थी। जी हर आदमी चाहता था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, जी। इसीलिए बंटवारा हुआ था। जी और बंटवारा का यार हमें क्या पता बंटवारे की, हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे। बंटवारा वालों को जानो, अब तो संभल की विनाश पे और सत्यानाश पे बात करो। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, जैसे कि आप अगर जनता के लिए लेके, ठीक है, आप जनता के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, नवाब साहब हैं हमारे, नवाब साहब हमारे जब वो पब्लिक के बीच में जाते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा मान लीजिए कि 50% विरोध देखने के लिए मिल रहा है। पब्लिक इसलिए नाराज़ है कि उन्होंने काम नहीं कराया, ठीक। आपको क्या लगता है आप कितना काम ऐसा करा? है, उनका इस टाइम 80 से 85% विरोध है। आपको अंदाज़ा करा था 50% का, जी 80-85% विरोध है और विरोध झेलना पड़ेगा उन्हें। इस बार इनको पैदल चलाएगी पब्लिक इंशाल्लाह, और हाथी को जताएगी आपके।